टाइम हो रहा है 11:32। मतलब लेट उठने के चक्कर में मैं पढ़ूँ ही ना, ये बात गलत है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 11:32 और मैं उठा हूँ 10:30 बजे। और रात को कब सोया था पता नहीं, आई थिंक 2:40 पे, 3 बजे के आसपास। तो 9-10 7.5 घंटे की नींद ले ली। उसके बाद मैंने ज़्यादा नींद नहीं ली। अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा नींद ले ली। सुबह 6 बजे वाले अलार्म बंद कर दी। मैंने टैब ही स्विच ऑफ कर दिया, वो अलार्म ही बजी तो मेरे को याद नहीं है कब किया। तो मैं 1 घंटे से रिग्रेट कर रहा हूँ, और 1 घंटा कहने का मतलब ऐसे ही वेस्ट कर दिया। रिग्रेट्स मतलब कि मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं कुछ करूँ, या लेट उठने की वजह से, ये सब में होता है। मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट जो भी बोलते हैं वो हूँ, बट ये मेरे को आदत मार डालेगी। तो इसलिए मुझे आज छोटे मोटे अभी काम निपटाने, उसके बाद पढ़ाई शुरू करनी है। एटलीस्ट 3-4 घंटे तो आज पढूँ, और कल से अपन थोड़ा सा रूटीन एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। इतने दिन का टारगेट था 6 घंटे पढ़ना, और कल से अपन टारगेट रखेंगे 7 घंटे पढ़ना अगले 5 दिन के लिए, फिर 8 घंटे पढ़ना अगले 5 दिन के लिए। ऐसे 20 तारीख तक मुझे 8 घंटे तक अपना, फिर 15 तारीख तक, 16 तारीख को अपना 8 घंटे का रूटीन होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। बट आज इस मतलब लेट उठने के चक्कर में मैं पढ़ूँ ही ना, ये बात गलत है। इसलिए अभी मेरे को कपड़े भी धोने, आज संडे है, तो मेरे को लगभग 3-3.5 घंटे का काम है अभी। उसके बाद पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो गाइस, इसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने संडे कार्यक्रम में। संडे कार्यक्रम में आपको पता ही है कि क्या होता है, और ये लाल वाला टब मैं क्यों उठा रहा हूँ ये भी आपको पता चल ही गया होगा। अब तो 100% पता चल गया होगा कि मैं लाल टब में ये सर्फ क्यों डाल रहा हूँ। भाई साहब, कपड़े पड़े हैं, ढेर लगे पड़े हैं। अगर कोई फ्री में धोने वाला हो तो मेरे को बोल देना, आई विल पार्सल यू इन जयपुर। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ, और वो बड़ा टाबर बन के ब्लॉग में भी दिखा देता हूँ, वो अलग बात है। कोई नहीं, स्टूडेंट लाइफ है, कभी कभार तो स्ट्रगल बनता है। बाकी सच बोलूँ तो मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स नहीं है, बस मेंटली स्ट्रगल्स है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाइक ऐसे बन के बोलूँ। मतलब कहने का मतलब अपने दुखड़े गाऊँ, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है। पता नहीं यार, मैं टॉपिक को कहाँ से कहाँ लेके चला जाता हूँ पता ही नहीं चलता। वो क्या है ना, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब जो हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं है। वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन कुछ लोग तो खाने के लिए भी तरसते हैं, उनकी लाइफ से तो हम बेटर हैं। हमेशा मेरा ये ग्रेटिट्यूड भगवान के प्रति रहेगा। तो गाइस, इस प्रकार कपड़े धोने के बाद मैं टैब लेके बैठता हूँ और ब्लॉग एडिट करता हूँ, जो आपने WTP वाला पिछला ब्लॉग देखा था। इसके बाद हम बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। लंच में होती है प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी, साथ में रोटी, छाछ, नमक वगैरह सब कुछ। फिर हम बैठते हैं और 5-7 रोटियों को दबा के छाछ पी के गहरी नींद में सो जाते हैं। पता नहीं है मुझे ठीक से कि मैं सोया था या नहीं। बस 2-3 दिन बाद व्लॉग एडिट करते समय तुक्के मार रहा हूँ। और हाँ, मैंने पहले ही सिर्फ कपड़े भिगोए थे, मैंने धोए नहीं थे, सिर्फ भिगोए थे। तो शाम के टाइम अब कपड़े धो रहा हूँ, और उसके बाद छत पे चला जाता हूँ थोड़ा सा कपड़े सुखाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बाथरूम से बाहर निकल के देखता हूँ कि भाई साहब पानी पानी हो गया है रूम में। बिकॉज बाथरूम का थोड़ा सा स्लोप बाहर की तरफ है। मतलब बाथरूम के रूम वाले कमरे की तरफ कॉर्नर में थोड़ी सी ढाल ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं ध्यान रखता ही नहीं हूँ, थोड़ा सा लापरवाह जो हूँ, हर बार ऐसे ही कर देता हूँ। हाँ, तो इसके बाद मैं छत पे चला जाता हूँ कपड़े सुखाने के लिए। पच्छा पहनोनड़ी बिजी करे एडिटिंग करन ना लाग जाऊँ। थोड़ी घणे इंस्टाग्राम माथे रीलों जोन उयर ऑडियो जोन लगा दा ब्लॉग रे माथे। व्लॉग कोने हूँ छोटो हो शॉर्ट एडिट करतो थो, उहे बच्चा एक मैं मस्त शॉर्ट एडिट कर दियो। वो एक क्रिकेटर है नी, उयर नो की हार्दिक पांड्या की नो है। उयर माथे कोई लाइन बोले उड़े थे, उयर माथे उहे न गैलरी में बोले बच्चे हूँ पड़े जब अगरबत्ती करण पोग्यो। थोड़िया भगवान नो चितारिया करया, भगवान थोड़ी ही मनो सदबुद्धि बिजी दया क्या हूँ बेगो बेगो बढ़िया बढ़िया पटन डूब जाऊँ। पर भगवान कहे तू निकमो आदमी यो करी। मैं कहे घोड़िया कहीं कौन भगवान हूँ थान कहूँ पूरी अगरबत्ती करो भी हमें थे जानो थोर कौन जाने मौज जिंदगी हमें थोड़े हाथ में उहे बस हूँ थोड़ा पिंदन निकल गयो। अरे गाइस, मजाक कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब मैं टाइम पास कर रहा हूँ। व्लॉग एडिटिंग का मन नहीं है तो मजे ले रहा हूँ। ये थोड़ा मेरा मारवाड़ी स्टाइल था व्लॉगिंग करने का। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ ATM पैसे निकालने के लिए। और यहाँ पर मेरी करामात तो देखो, जहाँ से कैश निकलता है वहाँ पे मैंने ATM का वॉलेट रख रखा है। उसके बाद याद आता है ओ हो यहाँ पे तो कैश निकलता है, इसलिए मैं सारी प्रोसेस करके उसे यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद हम निकालते हैं कैश।
कैश की के पूछे खाते सीज होए पड़े, लोह सरकारी कई बार रीच होए पड़े। पैराडॉक्स बाय डांडा न्योली वाला। गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आप अभी तक इस व्लॉग पे टिके हुए हो तो सच बोलो तो मैं आपको पागल बना रहा हूँ। देख नहीं रहे कैसे व्यूज के चक्कर में व्लॉग को एक्सटेंड किया जा रहा है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा कॉपी पेट का सवाल है, कोई बात नहीं। मारवाड़ी हिंदी सारी मिक्स कर करा के आपको मैंने एक मस्त फन्नी सा हलवा परोस दिया है। अब अंगुलियां चाट चाट के खाओ। ये पैसे क्यों नहीं आ रहे अब तक? फिर याद आता है हटाओ हटाओ हटाओ। अब यहाँ से देखना गड्डी बाहर निकलेगी, गड्डी। करोड़पति जो हूँ, कभी महीने में एक आधी बार अपने एटीएम से दूसरों के पैसे निकलवा के खुश हो लेता हूँ कि भाई साहब अपने पास कितना पैसा है, देख रहे हो। एक्चुअली आपको तो ये पता ही है कि मेरे फ्रेंड का पैसा होता है जो मैं निकालता हूँ और उसे पेमेंट कर देता हूँ। ना मुन्ना ना, एटीएम तो नहीं बताऊंगा, कल को तुम पर्ची वर्ची हैक कर लो फिर मैं खाता देखता रह जाऊं। इसलिए इस क्लिप को करते हैं यहीं पे बंद। सो लेट्स गो। उसके बाद फ्रेंड को पैसे दे दिरा के छाछ की थैलियाँ लेके दो वापस आ जाता हूँ रूम पे। फिर हम थोड़ा डिनर वगैरह करते हैं। थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा लिया था और छाछ ज़्यादा पी ली थी, इसलिए हिला डुला तो हमसे जा नहीं रहा था। तो फिर हम 11 बजे के आसपास पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइज, मैं भूल गया, 11:15 बजे के आसपास। इस स्टडी सेशन में मैं 2 स्लॉट्स लगाता हूँ। मुझे ठीक से पता नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना रहा था। वो क्या है ना, मेरे मन में थोड़ी सी प्लानिंग की ज़्यादा ही रहती है। हाँ, मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, वो अलग बात है, लेकिन मैं प्लान्स बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार पहला सेशन खत्म होता है, फिर अपना मोबाइल हो जाता है थोड़ा सा डेड और उसी टाइम रात के बज जाते हैं 1। मेरे को थोड़ा सा आलस आता है, मैं सोचता हूँ कि लाइव यहीं पे एंड कर देता हूँ। मतलब फ़ोन बिल्कुल 1% बचा था। फिर मैं जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके चार्जर को थोड़ा सा ठीक करके माइक वगैरह की पिने हटा के फ़ोन को चार्ज पे लगाता हूँ और अपना काम बन जाता है। फिर ये सेशन थोड़ा सा लंबा चल जाता है और फिर ये लाइव एंड होता है रात के लगभग 2 बजे के आसपास। पता नहीं मैं इसमें क्या कर रहा था। मैं व्लॉग 3 दिन बाद एडिट कर रहा हूँ, तो डोंट माइंड प्लीज़ गाइज। मैं लिखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, नोट्स पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मुझे समझ खुद को नहीं आ रहा अभी कि मैंने उस दिन किया क्या था। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को ठीक से याद है, थोड़ा सा तो किया था रिवीजन। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्लान बनाने में थोड़ा सा लग गया था कि मेरा डेली रूटीन किस प्रकार का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बनाता है, तो मैं भी आपके जैसा एक एस्पिरेंट ही हूँ। और लास्ट में मैंने इंडियन ज्योग्राफी के स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स लिए थे और उन नोट्स को बस पढ़े जा रहा था, क्योंकि मैंने चैप्टर तो खत्म कर ही दिया था सिरेमिक एकेडमी के नोट्स से। तो मैंने फटाफट स्पीड में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स की 11-12 पेज की रीडिंग लगा दी थी। मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, और वो भी बहुत कम टाइम में। ऐसा ही होता है जब आपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कर रखा हो। कुछ टॉपर्स बोलते हैं ना कि हमने ये नोट्स पढ़े थे, वो नोट्स पढ़े थे, इतने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेस मटेरियल की रीडिंग कई बार लगा ली होती है। ओ आज का लाइव सेशन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इस फनी से ब्लॉग को, एंटरटेनिंग ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ कि मैंने इस दिन खास प्रोग्रेस नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना थोड़ी सी कोशिश की थी मैंने कंसिस्टेंसी के लिए।